रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है। सीता जी बार बार गुहार लगा रही है, कोई बचा ले, लेकिन सब लोग देख रहे हैं, बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है कि कोई इस अबला स्त्री की लाज बचा ले। जो हरण कर रहे हैं और हरण करने वाले को कोई मुंहतोड़ जवाब दे दे। लेकिन धन्य है भारत के पक्षी, हम मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ तो भगवान के पक्षी हैं। जो मनुष्य साक्षात भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी चिल्लाती रही बचाओ बचाओ बचाओ, पर उनकी रक्षा के लिए एक मनुष्य भी रावण से लड़ने के लिए नहीं गया। पर धन्य है भारत देश के पक्षी महाराज, इस पक्षी ने अपने जीवन के अंतिम सांस तक सीता जी की लाज बचाने के लिए उस रावण से लड़ा है। हमारे भारत में ऐसी कई जगह हैं, खासतौर दिल्ली है, साउथ इंडिया है, वहां पर सरेआम हमारी माँ बहनों के साथ छेड़खानी होती है और लोग देखते रहते हैं। सरेआम एक लड़की को लोगों के सामने गोद दिया जाता है चाकुओं से, और आने जाने वाले लोग केवल उसका वीडियो बनाते हैं, ना कि उसकी हेल्प करते हैं। और वीडियो बना करके उसको अपलोड कर, देखिए देखिए इस लड़की को कैसे ये लड़का मार रहा है। अरे मूर्ख आदमी, तेरे अंदर वीडियो बनाने की सामर्थ्य है तो जरा मदद भी कर ले उसकी। लेकिन नहीं। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ दिन पहले की घटना है दिल्ली में। कुछ लोगों ने एक असहाय लड़की पर इतने चाकुओं से वार किए और लोग उसका वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया बड़ी अच्छी चीज है, ऐसा नहीं बुरी चीज है, लेकिन इसका उपयोग अच्छी जगह पर करो। और जहां पर आपको अपनी इंसानियत दिखाने की बात हो, वहां मोबाइल नहीं, वहां हाथ चलाइए, वहां दिमाग लगाइए। जहां पर ये लगे कि हमारा कुछ अपना सहयोग करने से किसी की जिंदगी बच सकती है, वहां अपनी बुद्धि नहीं, अपनी बुद्धि लगाइए, मोबाइल में चलाइए। क्योंकि एक जान जाने के बाद में यदि आरोपी पकड़ा भी गया तो क्या फायदा, वो जान तो वापस नहीं आएगी। इसलिए हमारा जो जमीर मरता जा रहा है, वो जमीर को जगाने की जरूरत है। और इसी तरीके से हम लोग सेल्फिश बन गए ना, सेल्फी ले लेके हम सभी सेल्फी हो गए महाराज। जिसको देखो वही सेल्फी ले रहा है। ये सेल्फी लेना ठीक है, लेकिन इतनी भी सेल्फी मत लीजिए कि आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है नजरअंदाज मत कीजिए उन घटनाओं को। इसलिए किसी भी जात, किसी भी धर्म की महिला हो, उसके ऊपर अत्याचार हो, तो आप सब लोग मिलकर के उसका विरोध कीजिए, तभी उसको इंसाफ, वो घटनाएं बच सकती हैं। आज सीता जी पर आक्रमण रावण ने किया तो भारतवर्ष के किसी भी इंसान ने रावण से लड़ाई नहीं की। लेकिन धन्य है भारत की पक्षी महाराज, पक्षीराज गरुड़, पक्षीराज जटायु लड़ने के लिए चले गए। और कहते हैं एक बार तो ऐसी लड़ाई करी कि रावण को मूर्छित कर दिया अपने पंखों के वार से। लेकिन जब वही रावण दोबारा जगा तो जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया और सीता जी को लेकर चला गया। राम जी महाराज सीता जी को खोजते हुए आ रहे हैं। जब देखा कि कोई नहीं मिला आश्रम पर, तो हर जगह पूछते जा रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी से तामृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखा से तामृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खगों मृगों से पूछ रहे हैं कि आपने कहीं सीता जी को देखा है। लेकिन आगे देखा तो जटायु जी महाराज राम राम करते हुए कराह रहे हैं। और जब उनके पास गए तो उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा
कि दशानन लेकर दक्षिण दिशा में सीता जी को गया है। भैया ले आओ राखी तब झांकी ले आओ तैयार हो। अरे तो ले आओ, निकाल दी फिर से प्रशांत हो। अगर तैयार हुए तो लाओ, ना रहा जी तैयार हुए तो लाओ, ना कोई दिक्कत नहीं है। जटायु जी को देखा है और कहते हैं महाराज आप बोले सीता जी को रावण दक्षिण दिशा की तरफ लेके गया है और कहते आज मेरा जीवन धन्य हो गया रघुनंदन आपके दर्शन पाकर के। राम जी ने कहा कि तात आप यदि चाहें तो अपने शरीर को रखिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। जटायु जी ने कहा महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति जतन करता है लेकिन अंतिम क्षण में उसके राम मुख से नहीं निकलता है। आज वही राम मेरे सामने खड़े हैं, उनको देखते देखते अपने प्राणों को मैं छोड़ूंगा। कितना सुंदर भाग्य है मेरा। और हर संत हर व्यक्ति को यही चाहिए कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। कि उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, पर अकेले मत आना राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। और प्रभु श्री गंगा जी का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, और चेहरे के पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। भगवान हमने पूरे जीवन आपको याद नहीं किया, पर हम कितने सेल्फिश हैं, कितने स्वार्थी हैं। चाहते हैं भगवान हमने कभी आपको याद नहीं किया और अंतिम क्षण में भगवान का नाम निकल जाए, हमें आप प्राप्त हो जाओ। पर फिर भी हे ठाकुर जी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। हे नारायण आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले। प्रभु हम चाहते हैं कि अंतिम क्षण में आपकी याद बनी रहे जब मेरे प्राण इस तन से निकले। ये हमारी इच्छा है, आपकी क्या है आपकी आप जानो, पर मेरे मन की जो थी वो मैंने आपसे कह दी। एक गुजराती भाव बड़ा सुंदर है। एक भक्त ने कहा कि हे ठाकुर जी ये जीवन बीते तो कैसे बीते। जाओ ना, कहता है कि भक्ति करता छोटे मारा प्राण प्रभु जी हो मांगू रे। कि तारो मुखड़ो मनोहर मैं जोया करूं, तारो मुखड़ो मनोहर मैं जोया करूं। रात दिवस भजन तारो बोल्या करूं, रहे अंत समय में थारा ध्यान प्रभु जी हो मांगू रे। हे ठाकुर जी हमारे प्राण निकले तो अंतिम क्षण में आपकी भक्ति करते हुए ये प्राण निकले। आज जटायु जी महाराज अपने जीवन का सर्वस्व पा गए हैं, भगवान को देखते देखते अपने प्राणों को निछावर कर रहे हैं। और भगवान श्री हरि ने रघुनाथ जी ने अपने हाथों से जटायु जी का दाह संस्कार किया है। ये दाह संस्कार जटायु जी अपने मन से, भगवान राम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। दशरथ जी महाराज ने जटायु जी से वरदान मांगा था। जिस समय देवासुर संग्राम हुआ उसमें जटायु जी महाराज और दशरथ जी महाराज दोनों ने मिलकर युद्ध किया था और बड़ी मित्रता थी दोनों में।
तो बहुत सहयोग किया दशरथ जी का जटायु जी ने। दशरथ जी ने कहा कुछ मेरे से मांग लो। जटायु जी ने कहा, उसमें भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था। जटायु जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा अंतिम संस्कार तुम्हारे पुत्र के हाथों से हो। तो मानो आज रघुनाथ जी अपने हाथों से जटायु जी का अंतिम संस्कार करके अपने पिता का दिया हुआ वचन पूरा कर रहे हैं। और गीध देह तजी, गीध के शरीर को छोड़ करके जटायु जी महाराज भगवान श्री हरि के समान चतुर्भुज रूप, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। भगवान श्री हरि का रूप लेकर के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया जटायु जी महाराज ने। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारे कर्म कैसे, हमारा स्वभाव कैसा, हमारा नेचर कैसा, भगवान इसको छोड़ देते हैं और भगवान हमारे स्वभाव, हमारे कर्म पर प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बरसा देते हैं। भगवान, कोई व्यक्ति कहे कि भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं, ये संभव नहीं है। कोई कहे भाई भगवान तो बुढ़ों पर मिलते हैं, जो बुढ़े लोग होते हैं बैठे बैठे भजन करते हैं, भगवान उनको मिलते हैं। तो ऐसी बात भी नहीं है। भगवान तो ध्रुव और प्रहलाद को मिल गए जो छोटे छोटे थे, बहुत उनकी अवस्था भी नहीं थी। तो भगवान कैसे किसको मिलेंगे, अवस्था का भी कोई बोध नहीं है। किसी ने कहा भाई भगवान तो ब्राह्मणों को मिलते हैं। तो बोले भाई ब्राह्मणों को यदि मिलते हैं तो विदुर जी कौन थे? का जाते विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किम पौरुषम। विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, जिनको आज के जमाने में शूद्र कहते हैं। विदुर जी महाराज शूद्र पुत्र थे, लेकिन उनको भी भगवान प्राप्त हो गए। और बड़े बड़े ब्राह्मण यज्ञ भोक्ता भगवान को आवाहित करते रहे, लेकिन भगवान उनको मिले ही नहीं। तो दासी पुत्र को भी भगवान ध्रुव जी को विदुर जी क्यों मिल गए? कोई कहे महाराज तो भैया भगवान जो जिनके पास बहुत बल होता है, पौरुष होता है, उनको मिलते हैं। तो उग्रस्य किम पौरुषम। उग्रसेन महाराज के पास क्या पौरुष था, कौन सा बल था? उनके अपने बेटे ने उनको बंदी गृह में डाल रखा था, लेकिन भगवान कृष्ण उनको भी राजा बना करके उनके दास बन गए। तो भगवान किसको कैसे मिलेंगे, इसकी कोई गणना नहीं है। किसी ने कहा भाई जो बहुत विद्वान होते हैं, वेद पाठी होते हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार होता है, भगवान उनको मिलते हैं। तो बोले भाई गजेंद्र ने कौन से विश्वविद्यालय में पीएचडी किया था? जो हाथी था उसने कौन से विश्वविद्यालय में पीएचडी करी थी? उसके चरणों को ग्राह ने पकड़ा तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। तो यहाँ पर ज्ञान का भी कोई मोल नहीं है। तो बोले भाई कोई तो कृपा होगी भगवान की, जिस कारण से भगवान मिलते हैं। बोले भक्ति प्रियो माधव, भगवान केवल भक्ति के प्रिय हैं। भगवान जिसके हृदय में अपनी भक्ति देखते हैं उसी को मिल जाते हैं। भगवान तो कहते हैं भाई भक्त का घर हमारा घर है। किसी दूर, मान लो हम यहाँ पर आए हैं तो हमें रंजीत से कहना पड़ेगा भैया मैं भूख लगी है, जरा अपने घर पे थाली लगवा दो। सोचना पड़ेगा कहने से पहले। लेकिन यदि हमारा घर होगा तो वहां ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमें भूख लगी, खाना लगवा दो। कोई देगा तो ठीक, नहीं तो स्वयं जाके अपने हाथों से निकाल के खा लेंगे। तो भगवान कहते हैं भक्त का घर तो हमारा अपना घर है, वहां हमें आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है मुझे भोजन करना है, वहां तो मैं स्वयं पहुंच जाता हूं भोजन करने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं भक्ति प्रियो माधव। भगवान यदि प्राप्त होते हैं तो भक्ति के बल पर प्राप्त होते हैं। जिसके हृदय में भक्ति है उसी को परमात्मा प्राप्त जाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आया है, कि गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम
सूक्ष्मतन भवरूपम तद सुखी सुखी तुम। प्रेम कैसा हो भगवान से? बोले पहला सूत्र गुण रहितम। कोई गुण देख के भगवान का प्रेम ना हो, अहेतुकी कृपा हो। जैसे एक मैया का बेटा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पर माँ का प्रेम अपने बच्चे में होता है। सारे संसार के लिए उसका बेटा बुरा हो, पर जिसका बेटा है उसकी मैया के लिए वो बेटा सारे संसार का सबसे सुंदर पुत्र है, सबसे अच्छा बेटा है। तो जैसे माता पिता को अपने बेटे में दोष दिखाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से गुण रहितम। बेटा पागल ही सही हो, किसी माता का बेटा पागल हो, वो पागल बेटा भी मैया को अपने जान से अधिक प्रिय होता है। तो भगवान को प्रेम करो तो ऐसे करो कि परमात्मा में कोई गुण हो चाहे ना हो, पर हमारा गुण रहितम। पर संसार में हम सबसे पहले गुण ही देखते हैं। पहला गुण क्या देखते हैं भगवान में? यदि भगवान ने हमारा काम बनाया तो भगवान बढ़िया। हम तो महाराज दिन देख के भगवान बदलते हैं। आज सोमवार आटे, आज शंकर जी की आटे, चलो जल चढ़ा जाइए। आज मंगल है, बजरंग बली के हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय के फिरते हो लोग उजागर। आज बुद्ध हटे, गणेश जी के दिन हटे, गजाननम भूतगणादि सेवितम कृत जम्बू फलचारु भक्षणम। आज बीफे हटे, क्या दिन है भैया? बृहस्पति भगवान के। अब उनके मंत्र बोले लागू सभी। सुख हटे, संतोषी मैया के, खट्टा ना खा बटा नहीं भरा परे सभी। शनिवार तो भाई प्रसन्न नहीं बाटे, शनि देव जो हाथी घंटे तेल चढ़ाओ करो। तेल अपने घर लगाओ, मिले चाहे ना मिले, शनि देव किया रहा तेल। और इतवार आया तो सूर्य भगवान के ओम गणेशाय नमः। तो दिन के अनुसार तो हम देवता बदलते हैं, एक इष्ट को हमने बनाया नहीं। तो परमात्मा में प्रेम हो तो हो कैसे? किसी एक को भरोसा कर लो। जैसे जब किसी भी कन्या का विवाह होता है तो अपने पति पर आश्रित हो जाती है कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमारा भरण पोषण हमारा पति करेगा। पड़ोसी के घर को, खानदान को कितना भी धन संपत्ति हो, पर हमसे क्या मतलब? विवाह तो हमारा, पाणी ग्रहण तो हमारे पति के साथ हुआ है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, गरीब हो, अमीर हो, लूला हो, लंगड़ा हो, पर हमारे लिए वही सब श्रेष्ठ है। तो वैसे ही जब एक बार राम कृष्ण शंकर दुर्गा गणेश जो भी आपके इष्ट हों, जिनका वर्ण कर लिया है तो सिर्फ उन्हीं की शरण में रहिए। पर इसका मतलब ये है सबकी निंदा कीजिए। मान लो किसी महिला का विवाह हुआ, अपने पति में तो खूब अच्छी श्रद्धा है, और सास ससुर को गरियावे हिजा कटु आएगी जो नहीं, तो क्या पति प्रसन्न होगा? नहीं होगा। तात्पर्य क्या है? पति में पूर्ण समर्पण हो, और माता पिता, सास ससुर, जेठ जेठानी, जो भी उनके घर के और सदस्य हों, उनमें उसकी श्रद्धा हो, भक्ति हो कि ये भी हमारे पति से जुड़े हुए हैं। तब तो पति का प्रेम पत्नी को मिलेगा। और यदि पत्नी ये सोचे कि केवल हम और तुम, हम दो हमारे दो, माता पिता गए कहीं भी जाएं, तो ऐसे से पति पसंद नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं भाई निष्ठा तो मुझ में रखो, पर जो और हमारे स्वरूप हैं उनसे घृणा मत करो, उनकी भी श्रद्धा रखो, उनकी भी आदर करो। तो पहला गुण क्या है? बोले गुण रहितम। भक्ति की आपको मैं लक्षण बता रहा हूं, भक्ति कैसे हो। नारद भक्ति सूत्र एक ग्रंथ है, बड़ा सुंदर, उसमें सूत्र दिया है नारद जी महाराज ने। पहला गुण गुण रहितम, और दूसरा कामना रहितम। हम लोग क्या करते हैं? भगवान ने हमारी कामना पूर्ण करी तो भगवान हमारे लिए बड़े सुंदर हैं, और जहां भगवान हमारी कामना नहीं पूर्ण की वहीं भगवान को गाली देना शुरू हो गया। तो ऐसी भक्ति ना हो। कामना हो पूर्ण तब भी भगवान हमारे, और ना हो तब भी भगवान हमारे। अरे भाई बेटा हमारा कहना मानता तब भी हमारा बेटा है, और नहीं मानता तब भी हमारा बेटा है। तो वैसे परमात्मा हमारा कहना, हमारी इच्छा पूर्ण करे तब भी भगवान हमारे, और ना करें तब भी भगवान हमारे। तो गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी बोली भाषा हम सुनते जाते हैं, उसमें प्रेम हमारा और बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। वैसे ही भैया भगवान में हमारा प्रेम दिन ब दिन बढ़ता चाहिए, घटना नहीं चाहिए। एक एक क्षण, एक एक पल बढ़ता रहे। प्रतिक्षण वर्धमानम। और सूक्ष्मतन भवरूपम। इस सूक्ष्मतन भवरूपम क्या है?
ये थोड़ी कठिन भाषा है, सरल में समझ लो। जैसे मान लो आइसक्रीम खाए, आप लोग आइसक्रीम खाए होगे ना, खाया ना खाया? जो चॉकलेट वाली आइसक्रीम होती है ऊपर उसके चॉकलेट रहता है, पर जब अंदर खोजते हैं तो अंदर उसके व्हाइट व्हाइट मलाई रहती है। खाए हो या ना खाया? खाए हो ना? तो उसका जो सूक्ष्म रूप है, जो अंदर मलाई वाला जो व्हाइट मलाई है, वही उसका सूक्ष्म रूप है, और जो ऊपर लेयर लगी हुई है चॉकलेट की, वो उसका बाहरी स्वरूप है। पर प्रेम कितना बढ़िया होता है, बाहर वाले से भी उतना प्रेम होता है और उस अंदर वाले से भी उतना ही प्रेम होता है। जी खाए हुए आइसक्रीम जानते हुए, मलाई सभी खाया भैया, सुना क्यों ना खाया? तो वैसे ही कह रहे हैं भाई, सूक्ष्मतन भवरूपम, जो उस परमात्मा को तो तुम मंदिर में देख रहे हो, उसी परमात्मा को संसार के कण कण में देखो, वो हुआ सूक्ष्मतन भवरूपम। इस कण कण में वो परमात्मा बसा हुआ है, और जब उसको देखोगे तो गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतन भवरूपम तत् सुखी सुखित्वम और प्रतिक्षण वर्धमानम। पांचवा सूत्र, प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रतिपल प्रतिक्षण भगवान में प्रेम बढ़ना चाहिए, ना कि घटे। हमारी इच्छा पूर्ण हो तब भी और ना हो तब भी। और अंतिम सूत्र बड़ा प्यारा है, बोले तत्र सुखे सुखित्वम। जैसे माताएं, जब छोटा बच्चा होता है और उसने यदि खटिया पे बाथरूम कर दिया, तो जहाँ गीला होता है वहां माताएं सुलाती हैं, जहाँ सूखा होता है वहां अपने बच्चे को सुला देती हैं। क्यों सुखाती हैं, क्यों सुलाती हैं? इसलिए ताकि बेटे को कष्ट ना हो, हमें हो जाए कोई दिक्कत नहीं। सर्दी उसको लग गई, निमोनिया हो गया, तो प्रॉब्लम उसको काफी हो जाएगी। वैसे ही कह रहे हैं, अपने भगवान के सुख में सुखी रहना। जो आज्ञा भगवान की है कि ये वस्तु हमें नहीं पसंद है, उसके विपरीत कर्म ना करना। तैयार है भैया? सभी थोड़ा थोड़ा जो जगह बीच में से आ जाए सब जने, तो भक्ति का ये लक्षण है। जय तो कह रहे हैं कि भगवान भक्ति प्रिय माधव, परमात्मा भक्ति के प्रिय है। जिसके हृदय में भक्ति होती है वही भगवान को प्रिय लगता है। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे पीछे हो लीजिए, जगह दे दीजिए। बड़ी सुंदर हमारे रजनीश भैया ने झांकी बनाई है बच्चों की, है कब? हाँ रंजीत, हनुमा भुला के हाई फाई भैया झांकी बनाए बैठे, बहुत बढ़िया जोन है। आप सभी देखो, दर्शन करो। तो कथा बस आज यहीं तक। आज भगवान ने गीत को मुक्ति दिया है। क्या बोलेगा हम सर?